क्या जज साहब को गाली देना वाकई गलत है? आइए जानते हैं। केरल में एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। वो औरत बच जाती, बहुत ज़्यादा चांस थे उसके बचने के, बशर्ते वो दवाई जो थी वो उसको मिल जाती, लेकिन वो दवाई उसको मिली ही नहीं। थक हार कर उस दवाई के लिए उस औरत ने जून 2022 में केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक एक दिन की देरी उस औरत के लिए जानलेवा साबित हो रही थी। जून 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक ये मामला 57 बार कोर्ट में आया, लेकिन सुनवाई एक बार भी नहीं हुई। इसी बीच जो था कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होते हैं, जो आम जनता तक पहुंचाते हैं, उनके चेयरमैन ने खुद पर्सनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि भाई लोगों तक आप ये लाइफ सेविंग ड्रग पहुंचाइए, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई एक बार भी नहीं हुई। जो भी नहीं रहेगी इस सुनवाई की, इस लेटर की उस सीजीआई पर। दवाई का इंतजार करते करते वो औरत बेचारी मर ही गई, लेकिन दवाई उसे नहीं मिली। और मजे की बात तो यह है कि वो मुकदमा कोर्ट में आज भी चल रहा है, मतलब उसके मरने के बाद वो फाइल खोली गई। कोर्ट अच्छी तरीके से जानती है कि कैंसर ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर साल 2 लाख महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिनमें से 1 लाख महिला जो है ब्रेस्ट कैंसर से मर ही जाती हैं। इसके बावजूद भी जजों ने दवाई की व्यवस्था करना तो दूर रही, उस केस पर सुनवाई करना तक सही नहीं समझा। बंगाल में इस बार लगभग 28 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, और जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ये बोला कोई बात नहीं, चलो अगली बार आप वोट डाल देना। अब आप मुझे बताइए, वो जो महिला बेचारी कैंसर से मर गई, उसके घर वाले और जिन लोगों के वोट काट दिए गए, वो लोग जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में बात करते होंगे तो किस तरीके से बात करते होंगे? ओ माय लॉर्ड कहते होंगे, या इससे मिलता जुलता शब्द कुछ और ही कहते होंगे? समझ रहे हैं ना? इन्हीं जज लोगों की व्यवस्था ने कुछ लोगों को मजबूर किया कि वो अपना मुंह खोलें, और इसके बाद अगर कोर्ट रूम में किसी जज के हिस्से में एक आध गाली आ जाए तो नाराज नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने कोई एहसान नहीं किया उस लड़के को माफ करके। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही केसेस बताए हैं, और ऐसे केसेस इंडिया में हर दिन लगातार कोर्ट रूम में होते ही रहते हैं। इन सब अन्यायों को जानने के बाद अगर आपके मन में अगर किसी जज के लिए आदर्श सूचक शब्द उमड़ रहे हो तो प्लीज उसको अपने मन में ही रहने दें, और कमेंट बॉक्स में भी ना लिखें, क्योंकि उन जज साहब ने तो उस लड़के को माफ कर दिया, लेकिन कहीं आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। जय हिंद।